क्वेश्चन दिया है ए और बी क्वेश्चन दिया मेरे भाई लोग। ए और बी, ए और बी की वर्तमान, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है। बोला यदि बी की वर्तमान आयु और ए की 6 वर्ष बाद की आयु में 6 वर्ष बाद की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष का अंतर है तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग क्या है? यही क्वेश्चन दिया मेरे भाई लोग, गौर करिएगा। क्वेश्चन बोला ए और बी की वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है प्रेजेंट में। कहा ए और बी की वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है। यदि बी की वर्तमान आयु और ए के 6 वर्ष बाद की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। बी की आयु और ए की 6 वर्ष की आयु में दोनों में 2 वर्ष का अंतर है, तो ए और बी का वर्तमान आयु ज्ञात करें। मेरे भाई लोग आप लोग गौर करिएगा, जब भी प्रेजेंट का दिया हुआ हो फिर प्रेजेंट ही पूछ रहा है, यानी यहाँ पर का ए और बी का वर्तमान आयु का रेशियो दिया है, फिर भी प्रेजेंट का ही डाटा पूछ रहा है, यानी ये जो रेशियो है ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल पूछ रहा है। जब भी प्रेजेंट का दे और प्रेजेंट ही पूछे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ए और बी का रेशियो जो दिया है ए और बी का 5:7, यानी ये रियल वाला नहीं है। इसको हम क्या मानेंगे? अगर यही रेशियो प्रेजेंट का दिया फिर भी प्रेजेंट पूछ रहा है तो हम 5x लेंगे और 7x, यानी ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल क्या होगा? 5x और 7x। लेकिन क्वेश्चन का यदि बी की वर्तमान आयु ए की आयु के 6 वर्ष के
दो गुणक अंतर है। आप जानते हैं बी की वर्तमान आयु कितना है 7x। अंतर कितने का है मेरे भाई लोग? कहा ए के प्रेजेंट से 6 साल बाद की। ए का कितना है 5x प्लस 6 का इनके अंतर जो है 2 का है। बी का प्रेजेंट आयु ए के 6 साल बाद के, दोनों में अंतर कितने का? 2 वर्ष का। तो आप जानते हैं मेरे भाई लोग, यहाँ पे गौर करिए, अगर आपको ये सॉल्व करना होगा, आप गौर करेंगे यहाँ पे, ये 7x से 5x, ये हो जाएगा मेरे भाई लोग 2x। ये 6 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, इधर जाएगा तो मेरे लोग भाई लोग माइनस में। तो -6 और +2 दोनों बाबू ये हो जाएंगे -4। कितना हो जाएगा? -4। तो 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में। x बराबर आ गया मेरे भाई लोग, x बराबर आ गया कितना मेरे भाई लोग? आप बताइएगा, यहाँ पे गौर करिएगा, गौर करिएगा, ये माइनस है तो माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, -6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 और 2 8। अब 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 4। गौर करिएगा, माइनस को मैंने ध्यान नहीं दिया, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, -6 उधर जाएगा तो +6, 6 + 6 + 2 जो जोड़ेंगे +8, तो x बराबर आ गया 4, x बराबर आ गया 4। अगर आप इसी को ऐसे भी लेंगे, इसको ऐसे नहीं ऐसे लेंगे, जैसे 5x + 6 -7x ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर में 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं ये हो जाएगा, ये -7 और ये -2x, ये 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -4, x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर 2। कहने का मतलब दोनों में कोई भी ले लीजिए, x का मान अगर यहाँ पे पुट करते, गौर करिएगा, ये टोटल प्रेजेंट का योग हो जाएगा 7 5 12, 12x। या तो x बराबर 2 ले ले, या x बराबर ले ले 4, या x बराबर 2 ले ले, या x बराबर 4 ले ले। हम x बराबर 2 ले लिए, 2 ले ले, या x बराबर 4 ले लीजिए। ये 12 दूना 24 या 12 चौक 48, यही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब, कहा वर्तमान में रेशियो दिया था, फिर भी रेशियो पूछ रहा था, तो 5x और 7x। कहा बी का जो प्रेजेंट ये आयु है, कहा ए के 6 वर्ष बाद का अंतर जो है 2 का है। तो हमने देखा x बराबर आया 4, अगर हम इसको इसमें से घटाएं तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो कहा दोनों का योग बताइए, दोनों का योग 7 5 12x, x का स्थान पर अगर 2 रखते तो 12 24 आएगा, अगर x का स्थान पे अगर हम 4 रखेंगे 48 आएगा, यानी दोनों में से कोई एक रखेंगे इतना आएगा। आंसर हो जाएगा 24 या 48, 24 या 48। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बड़े आसानी से बना लेंगे। गौर करिएगा मेरे भाई लोग। दूसरा क्वेश्चन कहा P और Q। दूसरे क्वेश्चन में बोला है P और Q का, P और Q के वर्तमान का योग, P और Q, P और Q, P और Q के वर्तमान
का पी और क्यू के वर्तमान का योग, वर्तमान का योग, वर्तमान का योग उनके उम्र के, उनके उम्र के, उनके उम्र के अंतर का, अंतर का 7 गुना है, 7 गुना है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनके उम्र, उनके उम्र 5 वर्ष बाद उनके उम्र का योग, उनके उम्र का योग, उनके उम्र का योग उनके अंतर, उनके अंतर का 9 गुना है, का 9 गुना होगा, 9 गुना होगा। इनमें से जो बड़ा, इनमें से जो बड़ा है उसकी उम्र क्या है, उम्र क्या है। इनमें से जो बड़ा है उसकी उम्र क्या है। गौर करिएगा मेरे भाई लोग, का पी और क्यू के वर्तमान का योग उनके उम्र के अंतर का 7वां भाग है। बाबू लोग, पी और क्यू का वर्तमान योग, पी और क्यू का वर्तमान योग इस्टू उनके अंतर पी माइनस क्यू का 7वां भाग है। जो योग है उनके अंतर का 7वां भाग है, यही बोला 7 गुना है। का पी और क्यू का जो योग है उनके अंतर का 7 गुना है, अंतर का 7 गुना है। का 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनके योग का अंतर 9 गुना है। इनके जो योग है अंतर से 9 गुना है। ये है बाबू लोग। आप लोग जानते हैं 2 आदमी के बीच अंतर हमेशा सेम होता है। अगर 2 आदमी के बीच अंतर 2 साल का है तो हमेशा 2 साल का रहेगा। अंतर 5 साल का है, हमेशा अंतर 5 साल का रहेगा। यहाँ पे देखिएगा दोनों में अंतर 1 साल का, एक है, दोनों में अंतर 1 का है, अंतर हमेशा सेम है। लेकिन 5 साल अनुपात में देखिएगा, अनुपात में ये कितना बढ़ गया तो आप कहोगे 2 बढ़ गया। अनुपात में ये कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 5 वर्ष बढ़ गया। अनुपात में देखिए 7 था पहले, अब 9 हो गया। कब? 5 साल बाद, 5 साल बाद 9 हो गया। लेकिन हमने देखा अनुपात में कितना वृद्धि हुआ, अनुपात 2 का। समय में कितने का, 5 साल का। लेकिन 5 साल एक आदमी का पी का बढ़ा, लेकिन यहाँ पे पी और क्यू दोनों है तो दोनों का 5-5 साल बढ़ा, यानी टोटल अनुपात में बढ़ा 2 और संख्या में बढ़ा 10। 5 वर्ष बढ़ा तो 2 आदमी है तो दोनों का 5-5 साल बढ़ा, यानी 10 हो गया। तो अनुपात 1 बराबर मेरे भाई लोग हो जाएगा कितना, 5। अनुपात 1 बराबर 5। तो आप लोग जानते हैं क्वेश्चन में आगे बोला है तो न इनके में से बढ़कर आप बताओ, अनुपात 1 बराबर 5 तो अनुपात 7 बराबर 35।
अनुपात 1:5। तो सवाल बोला था इनमें से जो सबसे बड़ा उसका उम्र क्या है। आप लोग गौर करिएगा, कहा इनमें से जो सबसे बड़ा है उसका उम्र क्या है। देखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन में बड़ा का निकालना होगा तो सभी का योग बड़ा का निकालना होगा, यानी P बड़ा कौन है, P बड़ा का निकालना होगा मेरे भाई लोग, बड़ा का निकालना होगा तो जोड़ के आधा, जोड़ के आधा ऐसे निकालेंगे। जोड़ेंगे 5 और 35 40, 40 का आधा कितना मेरे भाई लोग 20, 40 का आधा कितना 20। कहा इनमें से बड़ा है, जो बड़ा है उसका उम्र क्या होगा, उसका उम्र 20 होगा। जो बड़ा है उसका उम्र क्या होगा 20। अगर इसी में क्वेश्चन में बोलता छोटा का उम्र बताइए, छोटा इसमें कौन है भाई लोग, Q है, Q को निकालना होगा तो घटाकर आधा, घटा के आधा, घटाते कितना 35 में से 5 गया, आया कितना मेरे भाई लोग 30, 30 का आधा कर देंगे तो 15। लेकिन अभी बोला है बड़ा जो बड़ा है उसका उम्र क्या है, तो जो बड़ा है उसका उम्र 20 है। आंसर हो जाएगा भाई लोग 20, आंसर हो जाएगा 20। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोग बड़े आसानी से बनाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मेरे भाई लोग, क्वेश्चन दे रखा है, गौर करिएगा। कहा है B तथा C के आयु का अनुपात, B तथा C के आयु का अनुपात 3:5 है तथा A, B से 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। का A की आयु D की आयु की आधी है, D की आयु की आधी है। C तथा D की आयु का योग, 40 वर्ष है। तो B की आयु क्या होगा, देखिएगा क्वेश्चन दिया मेरे भाई लोग, क्वेश्चन को बहुत आसानी से पढ़िएगा। का B तथा C के आयु का अनुपात, B तथा C के आयु का अनुपात 3:5 है तथा A B से 5 वर्ष बड़ा है, A B से 5 वर्ष बड़ा है। A की आयु D की आयु की आधी है, A की आयु D की आयु की आधी है, ऐसा सवाल में बोला। C तथा D की आयु का योग 40 वर्ष है,
तो बी का आयु क्या होगा, गौर करिएगा। यहां पे ए बी सी और डी यही दिया मेरे भाई लोग। हम 3x प्लस 5 और ये बी को मान ले रहे हैं 3x, सी को मान ले रहे हैं 5x और डी को ले लेंगे 6x प्लस 10। गौर करिएगा, इसको समझिएगा आप लोग। बी तथा सी के आयु का अनुपात 3:5 है। बी तथा सी के आयु का अनुपात 3:5 है। ये क्वेश्चन में दिया बी तथा सी के आयु का अनुपात 3:5 है, लेकिन बी का फिर पूछ रहा था, यानी ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक क्या होगा, 3x और 5x इतना होगा। कहा ए बी से 5 वर्ष बड़ा है। ए जो है बी से 5 साल बड़ा है, तो बी कितना है 3x, ये 3x से 5 बड़ा है। ए क्या है, फिर बोला ए की आयु डी की आयु की आधी है। ए की आयु जो है वो डी के आयु की आधी है, यानी ए की आयु का ये डी की आयु दुगुना है। अगर मैं बोलूं ए की आयु डी की आयु की आधी है, यानी ए की जो आयु है उसका दुगुना होगा डी का, तो इसका 2 गुना 6x, 5 तो 10 दुगुना हो गया। कहा सी तथा डी की आयु का योग 40 है। अब क्वेश्चन बोल दिया सी तथा डी के आयु का योग 40 है। आप जानते हैं यही दोनों का योग करना है। ये 5x, ये 6x, यानी 11x प्लस 10, 11x प्लस 10 बराबर क्वेश्चन में दिया है 40। आप लोग जानते हैं 10x, 5x, 6x योग कर दिए 11x प्लस 10 बराबर 40। तो आप लोग जानते हैं मेरे भाई लोग, ये 11x, ये 10 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर हो जाएगा मेरे भाई लोग 30/11। x बराबर 30/11 आ गया। तो कहा तो बी की आयु क्या है, तो बी की आयु, तो बी यहाँ पे कहाँ पे है भाई, यहाँ पे। तो बी की आयु पूछा, तो बी की आयु निकालना होगा। तो 3x, x के जगह पे क्या रखेंगे 30/11, 30 यानी 90 हो गया 90/11। आंसर हो गया, बी की आयु हो गया मेरे भाई लोग, बी की आयु इतना 90/11। अगर हम भाग देना चाहे तो 11×8 = 88, 11×8 = 88, यानी 8 सही 2/11। आंसर हो जाएगा 8 सही 2/11। बी का आयु कितना होगा भाई लोग 3x, x के स्थान पे 30/11, 30 यानी 90/11। हम भाग लगाए 8 सही 2/11, यानी 8.2/11 आंसर हो गया। बी का ये आयु क्या हो गया 8.2/11। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, जैसे क्वेश्चन दे दिया मेरे भाई लोग, क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन दिया है, बोल दिया अनिल और बीना मित्र हैं। अनिल कहा अनिल और बीना, अनिल और बीना मित्र हैं। सवाल बोला अनिल और बीना मित्र हैं, मित्र हैं। क्वेश्चन में कहा मित्र हैं और उनकी आयु, और उनकी आयु
उनकी आयु के बीच 5 वर्ष, आयु के बीच 5 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष का अंतर है। अनिल के पिता दिनेश की आयु 3 गुनी है और बीना की आयु उसकी बहन चारू की आयु की 2 गुनी है। दिनेश और चारू की आयु में 45 वर्ष का अंतर है। यदि बीना अनिल से बड़ी है तो दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए।
गौर करिएगा मेरे भाई लोग, क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ देखने में बड़ा है। अनिल और बीना मित्र हैं, कोई मतलब नहीं, मित्र हो चाहे दोस्त हो चाहे कुछ भी हो, अपने से क्या मतलब। बोला अनिल और बीना मित्र हैं, अभी कोई मतलब, और उनकी आयु के बीच 5 वर्ष है, ये बात है। अनिल बीना के आयु के बीच 5 वर्ष है, कितने है, 5 वर्ष का अंतर है। अनिल और बीना के बीच 5 वर्ष का अंतर है उम्र में। अनिल के पिता दिनेश की आयु अनिल के आयु का 3 गुना है, यानी अनिल के जो पिता दिनेश है वो अनिल से 3 गुना है। और बीना की आयु उसकी बहन चारू की आयु की 2 गुनी है, यानी बीना जो है अपनी बहन चारू से 2 गुनी है। दिनेश और चारू की आयु में 45 वर्ष का अंतर है, दिनेश और चारू के बीच 45 वर्ष। यदि बीना अनिल से बड़ी है, यदि बीना अनिल से बड़ी है तो दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान उम्र का योग ज्ञात करें। गौर करिए मेरे भाई लोग, देखिए डाटा मैं बना रहा हूं। ए यानी अनिल, बी यानी बीना, सी यानी चारू और डी यानी दिनेश। ये क्वेश्चन में बोला का अनिल और बीना के उम्र में कितने का अंतर, 5 का। बड़ा कौन है मेरे भाई लोग, बीना। सवाल बोला बड़ा कौन है, बीना। तो ये 5x, ये x + 5, ये x, इतना हो जाएगा मेरे भाई लोग। फिर बोला चारू जो है, चारू बीना की आयु उसकी बहन चारू की आयु की 2 गुनी है। जो बीना है उसकी आयु जो है अपनी बहन चारू से 2 गुनी है, यानी ये 2 गुनी है बी, तो ये इससे आधा होगा, तो ये आधा यानी x + 5/2 ये होगा। फिर सवाल में बोला था पिता दिनेश की आयु अनिल के आयु से 3 गुनी है। पिता दिनेश की जो आयु है अनिल की आयु की 3 गुनी है। अनिल की आयु कितना है भाई लोग, कितना है, x। दिनेश जो है अनिल से 3 गुना है, कितना है मेरे भाई लोग, 3 गुना। तो ये अनिल ये कितना हो जाएगा, 3x। डाटा समझ में आ गया होगा मेरे भाई लोग। क्वेश्चन बहुत आसान है, गौर करिएगा। अनिल और बीना के उम्र में 5 वर्ष का अंतर है, और अनिल अपने पिता से, देखिएगा अनिल बीना से 5 वर्ष का अंतर है, अनिल अपने पिता की आयु का 3 गुना है, और बीना अपनी बहन के आयु का 2 गुना है। दिनेश चारू की आयु, दिनेश और चारू की आयु 45 वर्ष का अंतर है। यदि बीना अनिल से बड़ी हो, डाटा में बोल दिया अनिल और बीना में 5 वर्ष का अंतर है, लेकिन बीना अनिल से बड़ी है, तो बीना बड़ी है अनिल से। और बोला जो चारू है, बीना चारू की आयु का 2 गुना है बीना, बीना अगर 2 गुना है तो इसका आधा 1 गुना कौन हो जाएगा, चारू। और बोला ये दिनेश जो है अनिल के आयु का 3 गुना है। डाटा क्लियर हो गया मेरे भाई लोग। सवाल में बोला है कहा दिनेश और चारू की आयु का योग में 45 वर्ष का अंतर है। दिनेश और चारू की आयु में 45 वर्ष का अंतर है। तो आप लोग गौर करिएगा मेरे भाई लोग, यहाँ पे दिनेश बड़ा है और ये चारू छोटा है, कहा दोनों में अंतर 45 का है। तो हमने देखा दिनेश 3x, चारू कितना, x + 5/2, अंतर कितने का है मेरे भाई लोग, क्वेश्चन में अंतर दिया 45 का, अंतर कितने का दिया, 45 का। तो आप जानते हैं 3 दूना 6x, 6x में से 1x माइनस हो जाएगा, 5x हो जाएगा भाई लोग, ये 5x हो जाएगा मेरे भाई लोग, 5
यक्स, ये +5 है, दाएं से बाएं जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई लोग? 40। और 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा मेरे भाई लोग? 80। आप लोग गौर करिए, चाहे यहाँ पर आप अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिएगा। 5x -5, 5x -5 इतना हो गया। ये 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में 45 दूना 90। आप लोग जानते हैं ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। 5x बराबर 95 और x बराबर हो जाएगा मेरे भाई लोग 19। x बराबर 19, x बराबर 19 हो गया। तो सवाल में पूछा था तो दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु का योग बताइए। चारू और दिनेश का वर्तमान योग बताइए। वर्तमान योग चारू का, बाबू लोग गौर करिएगा, यहाँ पे x बराबर 19 आया तो यहाँ पे x के जगह 19 रख दिए। चारू का 19 और 5 24, 24 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 12। योग निकालना है तो प्लस, आप जानते हैं x बराबर 19, 19 देखिए x के जगह पर x का मान 19 तिरिक 57, 57 में जोड़ लेंगे भाई लोग, 57 में 12 जोड़ लेंगे, 69 आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया मेरे भाई लोग। कहा चारू और दिनेश दोनों का योग बताइए, तो हमने निकाल लिया चारू प्लस दिनेश का योग आ गया भाई लोग 69। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ डाटा बड़ा दिख रहा था, लेकिन हम लोग बड़े आसानी से इसको सॉल्व किए।